रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक की तरफ हमारी तवज्जो आप लोगों के ही तवस्सुत से आई है कि हमें बताया जाए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अक्सर पाकिस्तान में रहने वालों के जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं वहाँ से वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स भेजते रहते हैं जो कि बेसिकली OTC होती हैं। वाइटामिन्स होते हैं, कुछ कैप्सूल्स होते हैं जो कि कहा जाता है कि बड़े अच्छे हैं। उसमें एक ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल बहुत सारे लोग बगैर कंसर्न किए, किसी डॉक्टर से पूछे बगैर खुद ही इस्तेमाल कर रहे होते क्योंकि बाहर वाले रिश्तेदारों ने भिजवाई है। तो खैर कमेंट हम किसी पे नहीं कर रहे। सवाल ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसका डोज़ होना चाहिए और किन लोगों को इसकी एहतियात बरतनी चाहिए। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस जो आप खुद बाहर से लाए हैं या आपको किसी ने भिजवाई हैं, अगर उसमें ओमेगा 3 है तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली है क्या। आप सबको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में 3 बड़े पोर्शंस जो हैं वो होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है और एक फैट होता है। तो बेसिकली ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये फैट की ही कैटेगरी है। और आप सबको पता है कि चिकनाई 2 किस्म की होती है, एक अच्छी चिकनाई होती है और एक बुरी चिकनाई होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का ताल्लुक अच्छी चिकनाई से है, लेकिन इसके साथ साथ इस ओमेगा 3 फैटी एसिड के हमारे जिस्म पर बेतहाशा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, मस्बत असरात मुरतब करते हैं कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी के आप समझ लें कि अगर मैं कहूँ कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक ये ओमेगा 3 काम कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। अच्छी चिकनाई है। और अगर मैंने जैसे आपसे कहा कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, तो सर के बाल मतलब सर में हमारे पास जो है वो इवन हमारे सबसे ज़्यादा जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारे जिस्म के जो मेजर ऑर्गन्स हैं, यानी कि बहुत हमारे अहम आज़ा हैं जिसमें हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग, आपके दिल, आपकी शरियानें, आपका जिगर, आपका निज़ाम हाज़मा, इन सब पर भी ये मुकम्मल तौर पे असरअंदाज होता है। अब सवाल ये है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पे क्यों इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जाती। तो देखिए, हम एक बात हमेशा कहते हैं कि अपनी खुराक को मतवाज़न रखें। क्यों कहते हैं? ताकि ये वो चीज़ें जो कि आपको अक्सर नहीं पता होती वो आप मिस कर जाते हैं अपनी खुराक में से, क्योंकि ये वो चिकनाई है जो अमूमन हमें मुख्तलिफ पर्टिकुलर किस्म की जो खुराक होती है उसमें ये शामिल होता है। किससे मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ओमेगा 3 एसिड फैटी एसिड हमारे जिस्म में क्या क्या काम करती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आए, आपके दिमाग को, आपकी याददाश्त को बेहतर बनाती है। आपकी कंसंट्रेशन जो इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है उसको ये बेहतर बनाती है। अगर किसी के अंदर अल्जाइमर्स डिजीज़ है, भूल जाने की बीमारी है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड उसके लिए भी काम करती है। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके इस काम में भी रोल प्ले कर रही होती है। आपकी आँखों की सेहत के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा है। बिनाई को मजबूत करती है। आपकी अच्छी जो कमज़ोर आँखें हो जाती हैं, नज़र नहीं आता, या शुगर की वजह से अगर आपकी आँखें देखने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो गई, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी आँखों को बेहतर करने में रोल प्ले करता है। आपकी आँखों में अगर खुश्कपने का मसला है जो अमूमन डायबिटिक पेशेंट में होता है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको भी बेहतर बनाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपके जिस्म में जो बुरी चिकनाई बढ़ी हुई है उसको ये बेहतर करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, दिल की सेहत को बेहतर करता है क्योंकि ये तमाम बुरी चिकनाई को निकाल के उसको अच्छी चिकनाई HDL लेवल को बढ़ाता है, LDL लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर देता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हैं तो आपकी ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जिस्म में शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ हो रही है, थकन का शिकार है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, मुख्तलिफ जगह पे कहीं स्किन डैमेज हो रही है, कहीं बाल टूट रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपका इसमें भी रोल प्ले करता है। जिस्म में सनसनाहट होती है, जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं, सुनपना हो जाता है,
ऐसी सूरत हाल को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड कंट्रोल करता है, न्यूरोपैथी को कम करता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, यानी कि शुगर के लेवल्स अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बढ़ रहे हैं, इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है। इस तरह के बेतहाशा फ़ायदे मौजूद हैं, लेकिन ये सारे फ़ायदे आपने सुन लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड सबको इस्तेमाल करना है? तो देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपका एक अच्छा इफेक्ट कह लें या बुरा इफेक्ट कह लें, वो आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देता, खून को पतला करता है। तो अगर आपका खून जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतला है, या आप खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं लेना। अगर आपके स्किन पे कोई एलर्जिक रिएक्शन है, आपको एलर्जी हो जाती है, आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं लेना। अगर आपका निज़ाम हाज़मा ख़राब होता है, मतली उल्टी जैसा होता है, तज़ाबियत होती है, आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है और उनसे ये सारी बातें डिस्कस करनी है। सोशल मीडिया पे इसके एडवांटेजेस बताने के साथ साथ ज़रूरी है कि ये बात सुने कि इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ आपके लिए भी बेहतर हो। दूसरी बात है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना लेना चाहिए? मिनिमम 500 मिलीग्राम पर डे या 1000 मिली मैक्सिमम 1000 मिलीग्राम अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आप सप्लीमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपनी खुराक में ओमेगा 3 से जिसमें मौजूद होता है नेचुरली, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारी जो चीज़ें रखी हैं उसको आप इस्तेमाल करें, जिसमें आपके हर किस्म के बीज आ जाते हैं। चिया सीड आ जाता है, आपके पास सनफ्लावर सीड्स आ जाते हैं, यानी कि सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज होते हैं, आपके पास चार मगज़ के बीज होते हैं, आपके पास चिया सीड होते हैं, आपके पास तुखमलंगा होते हैं। तो ये तमाम किस्म के बीज के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड नेचुरली मौजूद होता है। इसके अलावा इसका बेहतरीन सोर्स है मछली। मछली में आपके पास जो है वो मैं तो ये तमाम बातें हम अपनी डाइट प्लान में ज़रूर बताते हैं कि आप अखरोट का इस्तेमाल रखें, आप बीजों का इस्तेमाल रखें, आप मछली का इस्तेमाल रखें। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको नेचुरली मिलता है, और जब आप नेचुरली वो चीज़ें खा रहे हैं तो फिर आपकी याददाश्त भी बेहतर रहेगी, और ना ही आप एंजाइटी का शिकार होंगे, ना हाथों और पैरों में दर्द होगा। तो ये तो थी सारी बातें ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ। लेकिन जाते-जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो डोज़ आपके लिए रिकमेंडेड ना हो सकता है कि आपको उसकी ज़रूरत ना हो और आपके जिस्म में वो ओवरडोज़ हो जाए। हर मेडिसिन का एक टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेशन होती है और एक डोज़ होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज आप लोग आगे तक ज़रूर कन्वे करेंगे, और यकीनन हमें और हमारी टीम को दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।